दोस्तों पूरे देश में एसआईआर चल रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ एसआईआर से भी ऊपर की चीज ले आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कल ऐलान किया, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को सख्त आदेश दे दिया है कि जहां भी ये अवैध रोहिंग्या मिलेंगे, पकड़ो, ठोको, अंदर डालो। यानी जो पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर रोहिंग्या भाग रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भागने की बारी बाद में आएगी, पहले इनको पकड़ो, डालो, डिटेल्स लो, इनकी संख्या तय करो कि उत्तर प्रदेश में है कितने। अनुपम जी, अचानक योगी आदित्यनाथ का एसआईआर के बीच ये बड़ा ऐलान। देखिए, सबसे बड़ी बात, दो तीन बातें आपको समझनी पड़ेगी। एसआईआर सिर्फ वोटर मतलब मतदाताओं की पहचान के लिए हो रहा है। हाँ। ठीक है, जिसको हम अगर एसआईआर का पूरा करें तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब कि जो मतदाता सूची है उसको बहुत ही स्पेशल तरीके से उसका रिवीजन किया जा रहा है, बहुत सूक्ष्मता के साथ उसको देखा जा रहा है। अब हुआ क्या है इसमें, ये समझिए, और क्यों सबसे ज़्यादा इससे समाजवादी पार्टी घबराई है, ये आपको समझना चाहिए। और योगी बाबा ने कौन सा आदेश दिया है, ये भी समझना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखिए, योगी आदित्यनाथ, पूरे देश में एसआईआर चल रहा था जब, देश के तमाम राज्य या अलग अलग राज्य अभी सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, तभी योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला सुनाया कि जितने भी अवैध लोग पकड़े जाएंगे उनके लिए पहले तो आप डिटेंशन सेंटर तैयार कर लीजिए। मतलब पकड़ने की कार्रवाई तो बाद में होगी, पहले डिटेंशन सेंटर बनाओ, उनको उनकी खातिरदारी आप मतलब एक तरीके से करो। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया। और ऐसा आदेश देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अभी देखा ये गया कि अच्छा, योगी आदित्यनाथ थोड़ा ठहर के भी दे सकते थे, एसआईआर शुरू हो जाता, हालांकि शुरू है उत्तर प्रदेश में भी, थोड़ा और रुक जाते हैं। लेकिन ज़रूरत इसलिए महसूस हुई योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने देखा कि जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, पश्चिम बंगाल से लोग बांग्लादेश भागने लगे, जो बांग्लादेशी थे। पश्चिम बंगाल से भागने वाले लोग नेपाल भागने लगे। पश्चिम बंगाल में जो अवैध तरीके से रोहिंग्या या दूसरे मुसलमान या घुसपैठिए आ गए थे, वो असम के रास्ते म्यांमार भागने लगे। ये जो देखा उन्होंने, और जो तस्वीरें अलग अलग टीवी चैनलों पर आ रही हैं, वो सच में डरा रही हैं। पता ये चला कि ये बाहर से आकर सिर्फ कोई जैसे बीमारी का इलाज करवाने हैं, क्योंकि बांग्लादेश से जो भारत आते हैं उनके लिए तो कोई वीज़ा लगता नहीं है, तो इसका ये बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, कुछ लोग नेपाल के रास्ते आ जाते हैं, कुछ लोग, जैसे हमने एक वीडियो में बताया है, मुर्शिदाबाद में एक नदी है, उस नदी के रास्ते आ जाते हैं। आप जब जाएंगे तो हालत ये हो गई है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता के पॉश इलाकों में काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। वो काम करने वाले लोग इसलिए नहीं मिल रहे कि जब से वहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हुआ, तब से वो लोग भाग गए। उनको डर है कि वो डिटेंशन सेंटर में डाल दिए जाएंगे। और स्थिति ये बन गई थी कि बीच में बॉर्डर पर इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे थे कि अफरा तफरी का जैसा माहौल बन गया था। सोचिए वो कितने लोग आए थे। कुछ बड़े पत्रकार हमारे देश के जो अभी पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मार्च में चुनाव होना है, जो पश्चिम बंगाल में है वो रिपोर्ट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो 20 साल 30 साल से बांग्लादेश से आए और यहीं रह रहे हैं। किसी ने ज़मीन खरीद ली, कोई 4-4 बार वोट डाल चुका है, कोई कहता है कि हमारा आज तक आधार कार्ड नहीं बनाया, हम बस यूं ही आए थे यहाँ पर। लेकिन वो अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है, अच्छी हिंदी बोलता है, पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करता है। तो ऐसे लोगों को बड़ी संख्या में देखा जा रहा है। ये सब देखकर योगी आदित्यनाथ, देखिए कुछ भी है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, कुछ एक पश्चिम बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी ज़िले हैं जहाँ पर लोगों की, और ख़ास तौर पर जब हम लोगों कहते हैं तो यहाँ मुसलमान समझिएगा, मुसलमानों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। उस हिसाब से उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ी है, लेकिन जनसंख्या की 2 गुनी 3 गुनी रफ्तार से उनके नंबर्स बढ़ गए। मैं आपको 2-3 इलाके बता देता हूँ, जैसे मेरठ, जैसे मुरादाबाद, आप थोड़ा आगे चले जाइए, सहारनपुर, संभल का भी रिपोर्ट संभल, आप संभल वो तो हटाइए, नोएडा के कुछ हिस्सों में, गौतम बुद्ध नगर के कुछ हिस्सों में, अब वो हटा दीजिए, जहाँ पर हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है काशी में भी मुसलमानों की संख्या बढ़ गई। गोरखपुर में बढ़ गई, जहाँ पर गोरख धाम है वहाँ पर बढ़ गई। ये अच्छा, गाज़ीपुर, उधर पूर्वांचल के हिस्सों में आइए, गाज़ीपुर में संख्या बढ़ गई लोगों की। इस तरह से करके
कई जगहों पर, लखनऊ में अप्रत्याशित रूप से संख्या बढ़ी है। ये लोग आए, रहने लगे, कोई काम करने के बहाने आया, कोई बेटे बच्चियों का इलाज कराने के बहाने आया, कोई घूमने के बहाने आया, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया। और इन्हीं लोगों के दम पर कुछ महीने पहले जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हुए, तो जो कुछ टुटपुंजिये बैठे थे बांग्लादेश में, वो धमकाते थे कि अरे भारत का कोलकाता तो काट कर हम ले आएंगे। ठीक है, वो मतलब सोचिए, छोटी मुंह बड़ी बात बोलते थे। तो इन लोगों के दम पर, जो खाते भारत में थे, कमाते भारत में थे, लेकिन भारत के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे, इसलिए एसआईआर ने एक्सपोज किया है। और योगी आदित्यनाथ इस चीज़ को समझ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में इलाज नहीं हो रहा है, लेकिन हम तुमको भेजेंगे तो इलाज करके भेजेंगे। अब योगी आदित्यनाथ का जहाँ पर नाम आता है वहाँ पर इलाज शब्द अपने आप जुड़ जाता है। तो योगी ने कहा कि ठीक है, तुमने बहुत खा लिया, कमा लिया, अब तुमको भेजने की तैयारी तो कर ही दी है चुनाव आयोग ने, लेकिन हम भेजेंगे तो तुम्हारा पूरा एकदम तुम्हारी खातिरदारी और इलाज के साथ भेजेंगे। पहले इसलिए कहा गया है पुलिस को, उन्होंने डीजीपी के साथ मीटिंग की और उसके बाद ये उन्होंने आदेश दिया है कि डिटेंशन सेंटर आप बनाइए जल्दी, और डिटेंशन सेंटर बनाकर हमें रिपोर्ट करिए, और डिटेंशन सेंटर में हमें सबसे पहले चाहिए। कोई भेजा बाद में जाएगा, ये नहीं पश्चिम बंगाल की तरह अरे तुम्हारे पास नहीं है तो तुरंत निकल लो, वो वाला सीन नहीं होगा। सीन ये होगा कि तुम अगर बाहर से आए, अवैध तरीके से आए हो, तो पहले तुम्हारी जगह वहाँ होगी। डिटेंशन सेंटर में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी व्यक्ति को एक कैदी की तरह रखा जाता है, एक जेल की तरह होता है। छोटी सी जगह होगी, एक साथ बहुत सारे लोग रखे जाएंगे, अपने हिसाब का नहीं होगा, अपने मन का नहीं होगा, बिल्कुल समझिए कि एक जेल की तरह सब कुछ हो जाता है। तो इन लोगों की अब हालत ख़राब है। आप इसलिए देखिए कि मतलब उत्तर प्रदेश से भी कुछ दिनों बाद आप पश्चिम बंगाल की तरह तस्वीरें देखेंगे कि दनादन लोग भागे जा रहे हैं। आज मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ। आज आप उत्तर प्रदेश से गुवाहाटी चले जाइए, या फिर आप चले जाइए आप बिहार, किशनगंज के साइड में, थोड़ा सा आगे वेस्ट बंगाल कोलकाता चले जाइए। इन सारी जगहों पर आप जाकर आप देखिए, ट्रेन की टिकट बुक करवाइए। एक महीने की ट्रेन की टिकटें आपको नहीं मिलेंगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्यों नहीं मिलेगी, कैसे हो गया ये? देखिए, शादियों का सीज़न है, इसमें कोई शक नहीं है। शादियों का सीज़न यही 2-3 तारीख तक है, 4 तारीख तक। उसके बाद सब खाली। आपको 4 के बाद मिलना चाहिए, 10 के बाद मिलना चाहिए। अरे वो हटाइए, 14 तारीख से तो खरमास की शुरुआत हो जाएगी ना, तब तो शादियाँ नहीं होती है। 14 तारीख के बाद की टिकट नहीं मिल रही है। ये देखकर तो और हैरानी होती है आपको। मतलब ये देखिए कि कितने लोग भागने की तैयारी में लगे हुए हैं। इनका बस चले तो रातों रात ये निकलने की तैयारी, कुछ साधन किसी को नहीं मिल पा रहा है। बसों में जाइए आप, जो नोएडा से बसें जा रही हैं पूर्वांचल की तरफ, या जो जा रही हैं पश्चिम बंगाल की तरफ, बसें चलती हैं, उन बसों की हालत देखिए, उसमें कितने हिंदू जा रहे हैं, कितने मुसलमान जा रहे हैं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। धरपकड़ चालू हो गई है, बहुत तगड़े। और ये सोचिए कहाँ से एंटर किया, गुजरात तक इन लोगों ने लॉबी बना ली, महाराष्ट्र तक लॉबी बना ली, और तो छोड़िए केरला तक में इन्होंने बस्ती बना ली। तिरुवनंतपुरम में जाकर बस गए। कहाँ भाई? तट के किनारे। पूरा बेट द्वारिका इन्होंने एक तरीके से कब्जा रखा था। तो इस तरह से योगी आदित्यनाथ ने इनके चाल ढाल को पहले समझ लिया, उसके बाद इनका इलाज करने की तैयारी कर दी। अच्छा अनुपम जी, एक चीज़ समझ में आती है, दर्शक भी बड़े भले बात समझते हैं कि जो अवैध हैं, जो अवैध तरीके से देश में आए, उन्हें निकाला भी जाना चाहिए, और जो निकाला जा रहा है बेचैनी हो रही है। लेकिन मैं और आप अभी थोड़ी देर पहले सिस्टम पर थे, अखिलेश यादव की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे जो योगी के कल के फैसले के बाद की है। हाँ, कह रहे थे कि हर विधानसभा में से मेरे 50,000 वोट काट दिए जाएंगे, समाजवादी पार्टी तो बर्बाद हो जाएगी। चेहरे पर वो सिकन लग रहा था कि अभी से। देखिए, मैं तमाम दर्शकों से कहूँगा और आपसे भी कहूँगा कि आप अखिलेश यादव की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक छोटी सी क्लिप ज़रूर दिखाइएगा। दर्शकों, ये बात आपको आज ही हम बता देते हैं। अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना है 2027 के फरवरी और मार्च के महीने में, ठीक है? लेकिन चेहरे से पता चल रहा है कि वो आज ही चुनाव हार चुके हैं। उस चुनाव के हारने का गम उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। अब हर जिले से 50,000 वोटर काट दिए जाएंगे, हर विधानसभा से। इसका मतलब समझते हैं आप? अरे जिसमें सबसे ज़्यादा, बिहार में सबसे पहले एसआईआर हुआ ना, जिस जिले में सबसे जिले में
याद रखिएगा, विधानसभा नहीं, एक एक जिले में 8-8 10-10 विधानसभाएं आ जाती हैं। कई ऐसे जिले हैं कि, तो जैसे पटना में करीब 11-12 विधानसभा है। तो इस हिसाब से जब आप देखेंगे तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी बिहार में जहाँ सबसे पहले एसआईआर हुआ, वहाँ पर जो मैक्सिमम वोटर जिले से कटे वो तो 87 के आसपास थे, 87-88 हज़ार के आसपास थे। आप कह रहे हैं कि हर विधानसभा से 50,000 काट दिए जाएंगे। अरे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? 50,000 हर विधानसभा से काट दिए जाएंगे, इसका मतलब आपको ये पता है कि वो 50,000 अवैध हैं, उनके पास दस्तावेज नहीं होंगे। कैसे आपको पता चला? एसआईआर को इतना फ्लेक्सिबल बनाया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, हम नोएडा में रहते हैं, आपकी सोसाइटी में भी एसआईआर चल रहा है, मेरी सोसाइटी में भी एसआईआर चल रहा है। एसआईआर के लोग, एसआईआर करने वाले लोग आते हैं घर पर, वो किसी से डरा धमका कर बात नहीं करते हैं, वो एक फॉर्म देते हैं, उसमें दस्तावेज जो 12 तरीके के दस्तावेज है, उसमें तो आधार कार्ड भी दे दिया गया, आप लगा सकते हैं। वो समझाते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स को आप रखिएगा, ज़ेरॉक्स करके आप लगा दीजिएगा, संलग्न कर दीजिएगा और ये फॉर्म भर दीजिएगा। वो फॉर्म में कहाँ क्या भरना है वो समझा कर जाते हैं, फिर वो 24 घंटे 48 घंटे के बाद आकर फॉर्म रिसीव कर लेते हैं। तो इसमें किसी को वोट काटने या ना काटने की अभी तक तो मुझे लगा नहीं, मैंने भी देखा है कि लोग एसआईआर में शामिल हो रहे हैं। दूसरी चीज़ कि मैंने ये भी देखा कि एसआईआर करवाने वाले जो बीएलओ होते हैं, बीएलओ उनका काम क्या होता है, वो कर क्या रहे हैं? वो कोशिश यही कर रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति का नाम, जिस भी व्यक्ति के पास दस्तावेज नहीं है, कम से कम उसको मौका दिया जाए, वो दस्तावेज ढूंढ कर लाए। पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कि भाई जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग और जोड़े जाएं। ये कह रहे हैं घटाने के लिए, बल्कि ये एसआईआर के ज़रिए कोशिश ये है कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। जैसे मैं यहाँ पर प्रवासी हूँ, तो मुझसे पूछा गया कि आपको यहाँ जुड़ना है कि आप जहाँ पर रह रहे हैं वहीं पर आप वोट करेंगे। मैंने कहा कि नहीं, मैं जहाँ रह रहा हूँ मैं वहीं पर वोट करना चाहता हूँ। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। मतलब ये सोचिए कि वो आपको एक तरीके से ऑफर भी ये कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो ये सबसे पहले जांचते हैं कि आप कहीं के वोटर रहें, सिर्फ एक जगह वोटर रहें। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी बिहार चुनाव में वोट कर दिया और मैं अपना नाम बदलवा कर 2 साल बाद यहाँ यूपी चुनाव में वोट करूँ, तो ये तो खुद के साथ भी मैं गलत करूँगा। और खुद के साथ गलत करने के साथ साथ हमने सिस्टम से भी बहुत बड़ी छेड़खानी कर दी। इसीलिए एसआईआर हो रहा है। मेरा तो एसआईआर बिहार में हुआ ना, मेरी पहचान बिहार में हो गई। अब इस एसआईआर का हिस्सा तो मैं नहीं बन सकता ना, मैं तो बिहार में एसआईआर का हिस्सा बन चुका हूँ। अभी तक क्या होता था कि मन किया आज उठे तो आज पश्चिम बंगाल में डाल दिया, 1 साल बाद बिहार में हो रहा है तो बिहार में डाल दिया, 1 साल बाद यूपी में हो रहा है तो यूपी में डाल दिया। इन सब चीज़ों से निजात मिल जाएगी। मतलब कहने का ये है कि पहले तो इस प्रक्रिया को इतना सरल बनाया गया कि कोई छूटे ना। दूसरे में कि अगर कोई एलिजिबल है, अगर आप योग्य हैं और आपका नाम उसमें होना चाहिए तो आपको वो जोड़ा जाए। दूसरी चीज़ कि इसमें ये भी देखा जा रहा है कि आपने जो दस्तावेज देकर अभी तक वोटर आईडी कार्ड बनवाया, कोई भी दस्तावेज, वो वैलिड है कि नहीं है। इससे तो ये भी पता चल जाएगा ना, आपने जितने उसमें 12 दस्तावेज हैं, उन 12 दस्तावेजों में से कितने दस्तावेज आपके पास है, ये भी तो पता चल जाएगा। इस बहाने ये भी टेस्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये कह देना कि एसआईआर से 50,000 लोग एक विधानसभा से कट जाएंगे, एक विधानसभा से उनका नाम कट जाएगा, मुझे लगता है कि काल्पनिक बात है। वैसे राजनीति की समझ अखिलेश यादव को बहुत है, उनके पिताजी भी राजनीति में थे, उन्हीं से उनको सीख मिली। बहुत लंबे टाइम तक राजनीति की, बचपन से राजनीति देख रहे हैं तो उनको ज़्यादा पता है। हो सकता है कि वो इसको कोई बहुत बड़ा इशू बनाना चाहते हों, या हो सकता है कि आप 2027 में जो हारेंगे उसका बहाना वो अभी से ढूंढ रहे हों। ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ तक देखिए, मैंने एसआईआर को जितना करीब से देखा है, ऐसा कभी भी मुझे संभव नज़र नहीं आता कि एक विधानसभा से 50,000 नाम कट जाए। या तो अखिलेश यादव को पता है कि वो 50,000 नाम इलीगल तरीके से जोड़े गए हैं, इसलिए वो डर रहे हैं। ये इनमें से 2 बातें हो सकती हैं। दोस्तों,
जहाँ ये परेशानी योगी का जो बयान है, योगी का जो फैसला है, जो परेशानियाँ रोहिंग्या मुसलमानों को हो रही है, अवैध घुसपैठियों को हो रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष क्यों नाराज नजर आ रहा है, विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है, विपक्ष क्यों बेचैनी में जाते हुए नजर आ रहा है। सवाल आपसे है दर्शकों, खबर अच्छी लगी तो कमेंट में योगी का जो आपका फैसला है कैसा लगा। धन्यवाद।